नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आपने देखा एग्ज़ाम की आपकी शुरुआत हो चुकी है, आगाज़ हो चुका है। और ज्योग्राफी का ऐसे एग्ज़ाम 13 तारीख से शुरुआत हो चुकी है, लेकिन 13 तारीख को ज्योग्राफी नहीं था। ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर हुआ है 14 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में। और बच्चों के रिव्यू, आप जो रिव्यू दिए हैं उसके अकॉर्डिंग जो है कुछ टॉपिक बहुत हॉट हैं, कुछ टॉपिक जो है जो आप बिना किए पार नहीं कर सकते, वहां से क्वेश्चन आ ही रहा है। कल के एग्जाम में भी, अगर आज भी एग्जाम में देखोगे या फर्दर अगर जो आने वाले ये अपकमिंग जो आपके शेड्यूल्स हैं उसके अंदर भी इससे बहुत क्वेश्चन आएंगे। तो उसके चर्चा के लिए हम पेपर एनालिसिस में आ गए। पेपर आपके ये ध्यान रखना कि मॉडरेट पेपर आ रहा है, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की आपको जो है ज़रूरत नहीं है। पेपर आपके रेंज का आ रहा है। पेपर तो ऐसे आ रहे हैं कि जो अगर ध्यान से आपने 10 फुल टेस्ट दिया होगा, फुल मॉक टेस्ट, आप जाकर के क्वेश्चन मैच कराओगे, वैसा हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एज इट इज क्वेश्चन उठा करके आपको ये डालते हुए देखने को मिलेगा। ठीक, अब जैसे यहाँ पर मैंने आपको पैटर्न बताया था। कल अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको इस रिगार्डिंग मैंने पैटर्न बताया था पेपर का कि बाबू ये पैटर्न आपको फॉलो होगा। ये पहले भी हमने बात किया था कि 25 तो आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा सिंपल, फिर आपको 5 देखने को मिलेगा मल्टीपल, या जो है 5 क्वेश्चन आपको मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद 5 क्वेश्चन आपको क्रोनोलॉजिकल या फिर अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर आपके क्वेश्चन 5 जो होगा वह आपको मैच द फॉलोइंग देखने को मिलेगा। और 2 पैसेज होंगे, और 2 पैसेज आपको देखने को मिलेगा। अब सबसे बड़ा चीज आपको यही था कि ये पैसेज क्या सर इस बार भी 2 कंटिन्यू रहेगा? जी हाँ, ये पेपर कंटिन्यू रहा, ये पैसेज कंटिन्यू रहा। ये इस बार भी वैसे 2 पैसेज पूछ रहे हैं। 2 पैसेज पे, एक पैसेज पे 5 क्वेश्चन, दूसरे पे 5 क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन आपको एज इट इज यहां से मिलने। पैसेज क्या पूछा है? ये पैसेज पूछा है यहां से। ये पैसेज आपको ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर वाला आप देखोगे तो यह जो है कारी का ये वर्क पूछा है। कारी जो है ड्राइव करती है अपने काम, सुबह 8 बजे ये उठती है, अपने एसी को स्विच ऑन करती है, लाइट को स्विच ऑफ करती है। ये फिर वह जो है अगर गर्म लगता है उसको, अगर स्नो होता है तो वो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट रखी है जिसको हीटर को जला लेती है। अगर उसको ठंडा लगता है तो वो हीटर जलाती है, गर्म लगता है तो फिर वह जो है एसी को चालू कर लेती है। वो तब तक जो है वहाँ उसके फ्रूट्स तैयार हो जाते हैं, फ्रूट्स खाती है, बॉडी वार्म करती है, कार को ड्राइव करके वो ऑफिस जाती है। यानी टोटल ये दिखाया है कि वो 35 इयर्स के एज में भी बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव है, और वह नेचर को अपने अकॉर्डिंग बदल लेती है। क्या गर्मी, क्या बरसात, क्या जाड़ा, सब जो चाहे वैसे हो। और ये पैसेज जो है आपके एनसीईआरटी में हूबहू है। वहाँ से इस पैसेज को उठाया और पैसेज पे आपके जो है क्वेश्चन पूछ लिए। क्वेश्चन मुझे एग्जैक्ट नहीं पता क्योंकि पैसेज वाले क्वेश्चन आपने मुझे बताया नहीं, बट ये पैसेज ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आपके मॉडल्स देखने को मिलेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन आपको जो है कि ये सर्दियों में क्या क्या विशेषताएं आपको यहां पर देखने को मिलेगी। फिर दूसरा क्वेश्चन आपके आए डिटरमिनिज्म से मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे गए। तो ये टॉपिक आपको जो नेचर और ह्यूमन रिलेशनशिप है, नेचर ह्यूमन रिलेशनशिप है, इसको हमने कहा था यही तो ह्यूमन, ये ज्योग्राफी का स्टडी मटेरियल है। और इसकी इंटरेक्शन 3 तरह की होती है, डिटरमिनिज्म, और यह जो है पॉसिबिलिज्म और नियो डिटरमिनिज्म। अब यहां पर डिटरमिनिज्म से क्वेश्चन पूछ लिया है मल्टीपल स्टेटमेंट वाला, यानी अगले शिफ्ट में उसकी क्वेश्चन पूछने की संभावना पॉसिबिलिज्म से है, और उसके अगले क्वेश्चन को पूछने की संभावना जो है नियो डिटरमिनिज्म से है। यानी नियतिवाद के बारे में आपसे क्वेश्चन आ गया है, नियतिवाद का क्वेश्चन आया। अब जो है आपसे संभववाद के बारे में पूछ सकता है, और या फिर नौ नियतिवाद के बारे में यहां पर पूछ सकता है।
नवनियतिवाद के बारे में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन देखिए आपने भेजे हैं और वो मैंने नोट किया है। ये जो कॉलिंग पे हमारी बात हुई है आपसे, जो बच्चों को मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था उसमें ये आपको देखने को मिला। फिर उसके बाद आपको एक क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग का देखने को मिला है, रेलवे जोन से मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन। ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन जो है रेलवे जोन से आपको यहां पर पूछा हुआ है। 4 जोन दिया हुआ है और उसके हेडक्वार्टर्स दिए गए हैं एग्जाम में और उसको मैच कराना है। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं, किसी भी तरह की कोई परेशानी जो है आपको नहीं देखने को मिलेगी। फिर पॉपुलेशन से 3 क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिला। पॉपुलेशन से 3 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें आप देखोगे यहां पर आपको ये पॉपुलेशन के इंक्रीमेंट से क्वेश्चन पूछा गया, उसकी डेंसिटी से क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद एक और क्वेश्चन आप देखोगे, यहां से सिंपल एमसीक्यू आए हैं, ठीक, ये पॉपुलेशन परसेंटेज के। उसके बाद देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से आपको ये टॉप 10 से क्वेश्चन पूछा गया है। 2021-22 के अनुसार आपको दिया गया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए आपको यहां से पूछा गया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। और प्लस जो है ये एक और क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, मल्टीपल स्टेटमेंट। एक और क्वेश्चन जो है मल्टीपल स्टेटमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। और उसमें 3-4 को कथन दिए रहेंगे, ए बी सही है, ए सी डी सही है, ए और सी सही है, या फिर बी सी डी सही है। एलिमिनेशन टेक्निक लगाओगे बहुत इजीली वो आप कर ले जाओगे, तो क्वेश्चन बहुत इजी यहां से भी आपके रहे। फिर उसके बाद आप देखोगे तो आपको जो है यह ह्यूमन सेटलमेंट से आपके क्वेश्चन, मैंने कई बार आपको बोला है कि ह्यूमन सेटलमेंट से आपको न्यूक्लियर सेटलमेंट देखने को मिलेगा, डिस्पर्स सेटलमेंट। तो इसमें जो है आइसोलेटेड यानी परिक्षिप्त बस्तियों के बारे में, ये परिक्षिप्त बस्तियों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। बस्तियों के बारे में आपसे क्वेश्चन याद रखें, नेक्स्ट टर्म में जिनके याद हैं, जिनके एग्जाम हैं, वो अब हैमलेटेड सेटलमेंट को ध्यान से देख के जाना। किस रीजन में कौन सेटलमेंट पाए जाते हैं, नागालैंड में कौन सा, या फिर जो है गुजरात और राजस्थान के प्लेन में कौन सा, नॉर्दर्न इंडिया के अंदर कौन सा, ये आपको देख के जाना है। यहां से ये आपको मोस्ट स्कोरिंग ये टॉपिक है। ट्रेड से आपके क्वेश्चन आए, अब ट्रेड से देखो क्वेश्चन आ रहा है, ट्रेड से तो एक एमसीक्यू सिंपल तो देखने को मिला ही, साथ ही साथ यहां से पोर्ट से कल का ये एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले। पोर्ट से आपके जो है ये खास करके मैं आपको बता दूं, ये पर्टिकुलर हमारी बात हुई है तो इसमें जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से पूछा गया है एक क्वेश्चन। जवाहरलाल नेहरू से एक क्वेश्चन पूछा गया है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से। और दूसरा को ये क्वेश्चन पूछा है बेमनाड कयाल के पास कौन सा पोर्ट है। याद होगा हमने बेमनाड कयाल के बारे में ये पहले आपसे बात किया था। बेमनाड कयाल हमने बताया था फर्स्ट वाटर है ये केरल के अंदर, जिसमें नौका दौड़ होता है और जवाहरलाल नेहरू उसमें ट्रॉफी जुड़ी हुई है, इसकी बात मैंने किया था। तो वहीं पर आप देखोगे ना कोचीन पोर्ट है, तो कोचीन पोर्ट जो है उसी के मुहाने पर स्थित है। तो यहां पर बेमनाड कयाल के पास से भी जो है ट्रेड में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहां से पोर्ट से कुछ क्वेश्चन आपके आए हैं। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और भी आपको पूछा है, ये स्वेज कैनाल के बारे में आपसे पूछा है, स्वेज नहर के बारे में। क्वेश्चन देखो कैसे घुमाया है, स्वेज नहर के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि मेडिटेरेनियन से ये यूरोप की दूरी किस नहर के बनने के बाद कम हो गई। तो यूरोप की दूरी हिंद महासागर से किस नहर से बनने के बाद, स्वेज कैनाल के बनने के बाद कम हो गई। पनामा कैनाल से मल्टीपल स्टेटमेंट नेक्स्ट वाले में आ रहा है, तो आप एकदम सजग रहे हैं, पनामा कैनाल को ध्यान से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गए क्वेश्चन। फिर आपको देखने को मिलेगा नियो डिटर्मिनिज्म से एक सिंपल एमसीक्यू वहां पर पूछा है। नियो डिटर्मिनिज्म मैंने ये नेक्स्ट सेशन के लिए भी आपको रिकमेंड करूंगा, ये नेवर एंडिंग टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आएंगे ही। नवनियतिवाद,
नवनियतिवाद, यहां से भी आप देखोगे क्वेश्चन हमेशा ये आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फिर आपके वाटर रिसोर्सेज से क्वेश्चन कैचमेंट एरिया के बारे में कल मैं चर्चा कर रहा हूं तो आज क्वेश्चन भी आ गया। तो वाटर से रिसोर्सेज से इसको कंजर्वेशन से यहां से क्वेश्चन पूछा था। वाटर रिसोर्स को आप ध्यान से पढ़ेंगे। ये देखो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए मैंने जो बताया था। फिर उसके बाद यहां पर लैंड यूज पैटर्न से एक पैसेज था। एक पैसेज जो है आपके लैंड रिसोर्स से देखने को मिलेंगे। तो जो भी हमको ये इनपुट मिला है उसके अकॉर्डिंग यहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। फिर उसके बाद अब जो है अगर आप देखोगे तो इसके बाद एक और टॉपिक आपके ये देखने को मिलेगा, उसमें आया है मिनरल से। यह जो है क्वेश्चन मिनरल से क्या क्वेश्चन आए हैं? मिनरल से क्वेश्चन आया है, एक तरफ आपको दिया गया है ओर्स और एक तरफ दिया गया है माइंस नेम। जैसे मान लीजिए यहां पर हम लिख दे आयरन, तो आयरन के लिए कोई भी सुंदरगढ़ या बालागढ़ या कुंदुचार ऐसे कुछ करके दे दिया गया है और ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। यह जो है मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। तो यह जो है आपको ध्यान में रखना है कि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं। पेपर आपके हिसाब से, आपके लेवल से, आपके चैनल के पढ़ाई के हिसाब से इजी टू मॉडरेट है। पेपर कोई भी क्वेश्चन अभी तक नहीं दिखा जो डिलीटेड टॉपिक से हो या आउट ऑफ सिलेबस हो। हाँ, कुछ क्वेश्चन ये चूंकि इस बार आउट ऑफ 50 में 50 करना है, इस कारण से थोड़े से क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे, एक प्रेशर क्रिएट कर रहे होंगे कि कोई एलिमिनेट करने का ऑप्शन नहीं है, जो एक ट्रेंड बना हुआ था पहले। बट फिर भी आपको 10 क्वेश्चन जो पैसेज के हैं वो लीड दिलाएंगे। तो आपको हम यही कहेंगे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इतने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, बस कॉन्फिडेंस के साथ करना है और किसी तरह से नेगेटिव मार्किंग नहीं जाना है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। फिर हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, पर डे की जो भी पैटर्न चेंज होंगे उस पर बात करते रहेंगे। आगे आने वाले वीडियोस में और भी आपकी इंफॉर्मेशन मिलेगी इस रिगार्डिंग आपके एग्जाम में। और भी आपको कोई क्वेश्चन जो डाउट में हो या कोई क्वेश्चन जो हम यहाँ चर्चा किए मेरे तक वो नहीं पहुँचा, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पिन कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू। फिर हमारी मुलाकात होगी ये अगले जो है टर्म में अगले क्वेश्चन के स्ट्रेटजी के साथ। तो इन टॉपिक को आप थोड़ा ध्यान से रिवाइज करके जाइएगा। खास करके रेलवे ट्रैक, जो रेलवे स्टेशन हैं उनको आप रिवाइज करके जाइएगा। जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया है वो फॉर्मूला को ध्यान से देख करके जाइएगा। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी की फॉर्मूला को ध्यान करते जाइएगा। लैंड रिसोर्सेज के जो कैटेगरी है उसको ध्यान करते जाइएगा। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।